भाई तुमने कभी सोचा था एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि जहां अमेरिका और ईरान एक दूसरे का गला काटने के लिए तैयार होंगे, लेकिन भारत के लिए दोनों ही रेड कारपेट बिछाएंगे। सीरियसली ऐसा ही हुआ है। हुआ ये कि स्टेट ऑफ हॉर्मस में इस वक्त तबाही का माहौल है, क्योंकि यूएसए ने अपना सबसे खतरनाक एयरक्राफ्ट अब्राहम लिंकन कैरियर के साथ समुंदर में नाकाबंदी शुरू कर दी है। पूरी दुनिया इस वक्त डरी हुई है, लेकिन भारत के लिए एक ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर भारतीयों को तो खास तौर पर सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। आइए देखें इस वीडियो में। ईरान इंटरनेशनल के हवाले से बड़ी खबर ये आ रही है कि अब तक ईरान से भारत के जितने भी जहाज गुजरे हैं उनसे कोई भी टोल टैक्स या फीस नहीं वसूली गई है। भारत अपने जहाजों की आवाजाही के लिए ईरान को कोई टोल नहीं दे रहा, इसीलिए भारत को अमेरिका नाकेबंदी से, जो अमेरिकी नाकेबंदी है, उससे छूट मिल रही है और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। ईरान कंट्रोल कर रहा है ना, ईरान कंट्रोल कर रहा है कि साहब हम जाने दें न जाने दें वो हमारी मर्जी। कल अमेरिका भी कर सकता है, ये मैंने बहुत पहले बोला था और कल अमेरिका ने कर भी दिया। अमेरिका बोलता है कि अब हमारी मर्जी चलेगी। अब अमेरिका क्या करेगा कि ईरान के जहाज रोकेगा। क्या अमेरिका इसको कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी डायलॉग का सेकंड राउंड जो है वो किया जाएगा। अब जगह जो है वो सोची जा रही है कि कहाँ होगा, या तो जेनेवा में किया जाएगा या फिर एक बार फिर इस्लामाबाद में ही महफिल जो है वो जमेगी। कहा यह भी जा रहा है कि थर्सडे यानी आज क्या है, ट्यूसडे, यानी 2 दिन के बाद जो है ये इवेंट रखने की बात की जा रही है। और टॉक्स के फेल होने के बाद अब यूएस डिसाइड्स टू ब्लॉक all ports entering and exiting Iranian ports की जो ट्रैफिक है वो ब्लॉक कर दी जाएगी। The US military says it will block all maritime traffic entering and exiting Iranian ports starting at 10 AM ET today. अमेरिका इसको बिल्कुल कर सकता है कि ईरान के जहाजों को अमेरिका रोक देगा। और अगर डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी बदतमीजी नहीं की होती वर्ल्ड लीडर्स के साथ, देशों के साथ, और सबको साथ रह के चलता, तो वहां पे 25 देशों की नेवी होती ईरान को ब्लॉकेट करने के लिए। और ये जो ईरान के ऊपर बम गिर रहे हैं, कई और एयरफोर्स के जहाज होते जो बम गिरा रहे होते। ये डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को आइसोलेट कर दिया। आगे आने वाला पार्ट ध्यान से सुनना। ईरान ने क्या किया, उसने समुंदर से गुजरने वाले हर देश के जहाज पर भारी टोल टैक्स लगा दिया। मतलब निकलो तो पैसा दो, लेकिन जब तिरंगा लगा हुआ भारतीय जहाज वहां पहुंचता है ना, तो वहां 1 रुपया भी ईरान नहीं लेता। पूरे सामान के साथ हमें रास्ता दिया जाता है। और हमारा मास्टर स्ट्रोक तो देखो, क्योंकि हम ईरान को टैक्स नहीं दे रहे, इसलिए अमेरिका ने भी अपने नाकेबंदी में हमें स्पेशल छूट दे दी है। मतलब दोनों देशों, दुश्मन देश भारत के सामने सिर झुकाकर खड़े हैं। जब ये युद्ध शुरू हुआ था तब कई नेताओं और लोगों ने भारत की विदेश नीति की आलोचना की थी। ये कहा कि भारत ने ईरान को शायद नाराज कर दिया है और अब हमारे लिए कई मुश्किलें पैदा होने वाली हैं। लेकिन आज सच क्या है? आज भारत के जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करके भी आ रहे हैं और ईरान हमसे टोल टैक्स भी नहीं ले रहा है, जो कि बाकी देशों से वो वसूल रहा है। ईरान कंट्रोल कर रहा है ना, ईरान कंट्रोल कर रहा है कि साहब हम जाने दें न जाने दें वो हमारी मर्जी। कल अमेरिका भी कर सकता है, ये मैंने बहुत पहले बोला था और कल अमेरिका ने कर भी दिया। अमेरिका बोलता है कि अब हमारी मर्जी चलेगी। अब अमेरिका क्या करेगा कि ईरान के जहाज रोकेगा। क्या अमेरिका इसको कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अमेरिका इसको बिल्कुल कर सकता है कि ईरान के जहाजों को अमेरिका रोक देगा। और अगर डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी बदतमीजी नहीं की होती वर्ल्ड लीडर्स के साथ, देशों के साथ, और सबको साथ रह के चलता, तो वहां पे 25 देशों की नेवी होती ईरान को ब्लॉकेट करने के लिए। और ये जो ईरान के ऊपर बम गिर रहे हैं, कई और एयरफोर्स के जहाज होते जो बम गिरा रहे होते। ये डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को आइसोलेट कर लिया। ऐसी बात नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप के पहले अमेरिका की हरकतें बड़ी अच्छी थी। आज की तारीख में जो लोग दोगलापन करते हैं कि ईरान के ऊपर बम गिराया, बहुत गलत किया, तो अफगानिस्तान के ऊपर गिराया था वो ठीक किया था। बेसिकली जो आप देख रहे हैं ना कि ईरान, इस पूरी लड़ाई में लोग जो अमेरिका के खिलाफ, तो एक्चुअली ट्रंप के खिलाफ हैं, ट्रंप की हरकतों के खिलाफ है, क्योंकि ट्रंप ने सबकी बेइज्जती कर रखी है। ट्रंप ने सबको देखा। इंडिया को ले लीजिए, डेड इकोनॉमी। IMF कह रहा है कि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। 7.3% पे इंडिया ग्रो करेगा, 6.5 पे इंडिया ग्रो करेगा। चाइना को पीछे छोड़ दिया, अमेरिका को पीछे, सबको पीछे छोड़ दिया। इंडिया की ग्रोथ सबसे फास्टेस्ट और डेड इकोनॉमी। अब आप ऐसी बातें करोगे
तो जाहिर सी बात है यहां से पुशबैक आएगा। इंडिया को तो उसने कुछ नहीं करा भाई, कुछ नहीं करा। कहने की बात कर रहा हूं मैं, टैरिफ तो बहुत सॉलिड लगाया उसने 50%, लेकिन बाकी देशों की जिस तरीके से अब जापान की प्राइम मिनिस्टर बैठी है उसके सामने आप पर्ल हार्बर की बात कर रहे हैं, तो ये बड़बोला है ये ट्रंप, और इसके बड़बोलेपन ने पूरा मामला खराब कर दिया। और इसने अपने, वो ऐसी बात नहीं है कि विदेश के लीडर्स हैं या विदेश की जनता है या कोई और देश है उसकी बेइज्जती, इसने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बहुत बड़ा एक ट्रंप के खिलाफ एक लहर चली। आप ये फोटोग्राफ देखिए, इसने अपने आप को जीसस क्राइस्ट बता दिया। इसी डायलॉग का सेकंड राउंड जो है वो किया जाएगा। अब जगह जो है वो सोची जा रही है कि कहाँ होगा, या तो जेनेवा में किया जाएगा या फिर एक बार फिर इस्लामाबाद में ही महफिल जो है वो जमेगी। कहा यह भी जा रहा है कि थर्सडे यानी आज क्या है, ट्यूसडे, यानी 2 दिन के बाद जो है ये इवेंट रखने की बात की जा रही है, और कहा जा रहा है कि शायद थर्सडे तक जो है ये फाइनलाइज हो जाए और थर्सडे को ये सेकंड राउंड जो है वो हो जाए। बहरहाल पाकिस्तान में अगर होता है तो पाकिस्तान की तरफ से भी तैयारी मुकम्मल है, लेकिन क्या सऊदी अरब को जो पाकिस्तान ने फाइटर जेट भेजे हैं, जो वहां पर अपने कह लीजिए ट्रुप्स भेजे हैं, क्या उसके बाद ईरान पाकिस्तान आना पसंद करेगा? ऐसी बातें भी हैं जो कि की जा रही हैं। कई हमारे साथी जर्नलिस्ट इंडिया पाकिस्तान से ये बात कर रहे हैं कि अगर दोबारा से तो भाई पूरी कहानी का सार यही है कि जब पूरी दुनिया 2 गुटों में बढ़ चुकी है तो भारत ने अपना सेफ पैसेज बना लिया है। इसे कहते हैं असली कूटनीति जीत और असली कूटनीति का डंका बजना। क्या आपको लगता है दोस्तों ये अभी तक की भारत की सबसे बड़ी फॉरेन पॉलिसी की जीत है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।